ये बच्चे जो हैं वो एक जैसे किसान है, उसकी एक फसल होती है ना, वो जो टाइम पर देखता है, हाँ वो बोता है, सिर्फ बो के काटने के लिए नहीं जाता, वो बीच में बहुत सारे काम करता है। फसल को संभालना भी है, सींचना भी है, और उसके दौरान अगर कोई गड़बड़ आती है उसको ठीक करना भी है दवाई डाल के, तो उसके बाद एक ठीक ठाक अच्छा प्रोडक्शन मिल पाओगा। इसी तरीके से बच्चे भी ये हैं, यानी कि ज़्यादातर माँ बाप का यो ही काम को नहीं, अगर भाई स्कूल में भेज दिया और उसके बाद में कुछ उसके ऊपर काम नहीं किया। ना जी, घर भी तो देखना चाहिए बच्चा कहाँ जा रहा है, किस सोसाइटी में जाता है, किस टाइम जाता है, किस टाइम आता है। ठीक बात जो है। आपका टाइम है वो तो आप कवर कर लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी उसमें 18 घंटे 17 घंटे 15 घंटे हमारे पास रहता है, तो हमारे को थोड़ा ध्यान ये रखना चाहिए। आप जब भी आते हैं कोई न कोई चीज़ हमें भी सिखा के जाते हैं। सर पेरेंट्सों को कहता हूँ भाई, अपना फर्ज बनता है। स्कूल में 6 घंटे रहता है, आते अपने को ये नहीं पता बच्चा कहाँ गया, ठीक बात है। क्या कर रहा है, किस शरारती बच्चे के साथ में है, कोई नशा वगैरह के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा है। हम तो घर ही बैठे रहते, लेकिन उसको देखना चाहिए। ठीक बात। मेरी तो खुद की आदत है, मैं चाहे खेत में हो तो भी मेरा ध्यान यही रहता। छुट्टी होगी, अंकित पढ़ रहा होगा, आज खेत में बुलाया था, आया कौन, तो वो आधा घंटा 20 मिनट कहाँ बर्बाद करे हैं। अरे हमने थोड़ा बहुत आप जैसे सुना है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ठीक हो? बढ़िया। अच्छा, आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे दिमाग में आई, आज पीटीएम है, तो मैंने कुछ बातें लिखी थी, हाँ जी। है ना, कि भाई ये बच्चे जो हैं वो एक जैसे किसान है, उसकी एक फसल होती है ना, वो जो टाइम पर देखता है, हाँ भैया। वो बोता है, सिर्फ बो के काटने के लिए नहीं जाता, वो बीच में बहुत सारे काम करता है। हाँ जी। फसल को संभालना भी है, सींचना भी है, हाँ। और उसके दौरान अगर कोई गड़बड़ आती है उसको ठीक करना भी है दवाई डाल के या कुछ और दवाई, करके, खाद पानी सब कुछ करना पड़ता तो उसके बाद एक ठीक ठाक अच्छा प्रोडक्शन मिल पाओगा हाँ जी। किसान ने। तो इसी तरीके से बच्चे भी ये हैं, यानी कि ज़्यादातर माँ बाप का यो ही काम को नहीं, अगर भाई स्कूल में भेज दिया और उसके बाद में कुछ उसके ऊपर काम नहीं किया। ना जी, घर भी तो देखना चाहिए बच्चा कहाँ जा रहा है, किस सोसाइटी में जाता है, किस टाइम जाता है, किस टाइम आता है। ठीक बात जो है। आपका टाइम है वो तो आप कवर कर लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी उसमें 18 घंटे 17 घंटे 15 घंटे हमारे पास रहता है, तो हमारे को थोड़ा ध्यान ये रखना चाहिए ना भाई, टाइम से सोता है कि नहीं, टाइम से थोड़ा बहुत पढ़ाई करता है कि नहीं, नहा धो के स्कूल में जाता है कि नहीं। ये ड्यूटी तो हमारी भी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही, और सारे पेरेंट्स अगर इस प्रकार की बात सोचेंगे तो थोड़ा सा मुझे ये लगे कि स्कूल के साथ में तालमेल बना के रखना जरूरी है, स्कूल टीचर से, स्कूल मैनेजमेंट से। अगर वहाँ भी कोई कमी अगर आपको लगती है तो आप एक अभिभावक हर फीस पे कर रही है, और ये फीस पैसा ऐसे नहीं आता सर, नहीं आता सर, बहुत खून पसीने की कमाई है। तो टीचर का इस्तेमाल उस तरीके से करे, बच्चा नॉलेज के तौर पे ले, जितना ले सकता है ज्ञान लो, हमारा तो यही कहना है सर। हाँ, तो यही होता है सर। टीचर तो एक ऐसा तालाब है, उसके अंदर से कितना माल निकालो, कितना निकालो, कभी खत्म नहीं होता वो। ठीक बात है। तो इसीलिए बच्चा, हम उसको गाइड करें कि भाई गुरुजियों की इज्जत करना, उनके पाँव छूना, मतलब संस्कार के अंदर रहना। और जितना भी तो रात को भी हम यदि घर पर भी आपके पास में ये बोल देंगे तेरे को ये सवाल ना आता, सर के पास में फोन कर दे रही, इसका उत्तर बिल्कुल बिल्कुल बेझिझक आप पूछ सके हैं, और पूछना भी चाहिए। इसी में हम कह दें हमने नहीं पता, हम तो जैसे पुराने ज़माने के अनपढ़ हैं, तो बच्चों को तो कम से कम हम ये करेंगे, आप जैसे फ़ोन से सुविधा कर रखी है आपने, तो इसीलिए है ना, कोई कमी हो तो हम आपको तुरंत बताएं कि सर ये हमारा बच्चे में कुछ कमी चल रही है। बिल्कुल। या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो बच्चा उसी टाइम पर आपसे रात के 12 बजे पूछ सकता है। मेरे को पता है आपने सबने कह रखा है। नहीं, बिल्कुल सही बात। किसी भी टाइम हम चाहे सोते हो, काम कर रहे हो, स्कूल में क्लास ले रहे हो, उसी टाइम हम बच्चे को जवाब दें। अब है ना जो समय है, ये जो 2-3 महीने का टाइम बचा, हाँ, यही ये है। सबसे बेहतरीन समय है। इसमें समय होता है बच्चे के पास पढ़ने का पर्याप्त रूप से, दिन भी जल्दी छिप जाता है, उसके बाद में पूरा समय बचता है, तो रात के 10-11 बजे तक बच्चा आराम से पढ़ सके, उसके बाद में सुबह वो उठ सके। तो ये इस प्रकार के काम भी करने हैं। और जैसे ज़्यादातर माँ बाप ये है कि भाई स्कूल में भेज दिया, उसके बाद में उसका ध्यान रखते नहीं हैं, ये भी एक दिक्कत आती है सर। हाँ, तो ये हमारा फर्ज बनता है सर। और ये तजर्बा मैंने पिछली साल किया है। अंकित पिछली साल 10वीं के अंदर काफ़ी कमज़ोर था। मैं ये सोच रहा था कि 1-2 सब्जेक्ट में शायद पास हो जाए, नहीं तो पास होने लायक इसकी स्थिति थी नहीं। ठीक बात। मैंने 1-1.5 महीना 2 महीने पहले उसको ये कहा था, बेटे दिन रात एक कर दे, तुम मैंने पास होकर दिखा दे, जो तुम बोलेगा ना तेरी चॉइस की वही चीज़ मैं पूरी करूँगा। फीस तो देता हूँ, लेकिन तेरी जो पसंद होगी ना, कोई भाई ड्रेस की है, कोई और शौक की है, खाने पीने की है, वो मैं पूरी करूँगा। बिल्कुल। तो वो 67% नंबर लेकर के पास हुआ। मेरे अचरज होया कि ये
नमस्कार सही दे दी सर ने। सभी सब्जेक्टों में 67% नंबर लेके पास हुआ है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा और बिल्कुल मैं उसको ये भी पूछा, मैं कोई चीटिंग वगैरह या कहीं बोला, दादा कुछ भी नहीं, मेरे दिमाग से कराया, मैं सब कुछ कराया हूँ, मेरे दिमाग से कराया। ठीक तो बात। मेरे को बहुत खुशी हुई उस टाइम पर, मैंने नहीं पिछली साल का ये एक्चुअल का रिजल्ट देखा उसको। बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार भी आपने यही करना है, जो अब की 3 बार महीने। मैं आज और कल 2 दिन का बुआरा है, उसके बाद में तकरीबन मेरे को चाहे रात को जाना पड़ जाए, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। पढ़ाई के ऊपर मैं यही कहूँगा कि इन 3 महीने में जो निकाल लोगे ना, वो 1 साल में नहीं निकाल सकते। ठीक बात है। और यही टाइम होता है, क्योंकि मौसम भी इसमें सही सूट हो जाता है, खाना पीना, और मतलब आदमी पजल भी नहीं होता, कोई गर्मी लगी और को लू लगी, वो चीज़ भी नहीं। सही बात। अभी तो पढ़ाई का इन 3 महीने में जो बच्चा निकाल देगा ना, वो मतलब 33% वाला भी 88, 90, 95, 99 नंबर ले सकता है, पहुंच सकता है। ये मेरा यानी कि खुद का- नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने ठीक है। मार्च में तो फिर थोड़ी सी गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी, फसल कटाई का सीजन भी आ जाए, फिर से इंगेज हो त्योहार जाएंगे। वगैरह भी आ जाते हैं, जैसे होली आड़ी आ जाती है, तो शादियों का- खासकर जैसे लड़कियां हैं शाम को कोई नाच गीत ये करती है, तो ये हमारा समाज का वो है। तो ये 3 महीने तो बहुत ही कुछ अहमियत वाले। तो बाकी जो पेरेंट्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जो आप तो एक अच्छे पेरेंट्स हैं सर, मैं आपको देखता हूँ और आप जब भी आते हैं कोई ना कोई चीज़ हमें भी सिखा के जाते हैं। सर मेरे तो जो भी पेरेंट्स, मैं बस का टाइम पर कई बार चला जाता हूँ, बच्चे जा रहे हैं लाइन से, चढ़ रहे हैं नहीं चढ़ रहे, नहा धो के आ रहे हैं कि नहीं, राम राम दादा, राम राम ताऊ, राम राम अंकल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बोलते हैं कि नहीं। यही तो बच्चों को कहता हूँ और यही पेरेंट्सों को कहता हूँ, भाई अपना फर्ज बनता है। स्कूल में 6 घंटे रहता है, आते ही डंडा लिया, और अपने को ये नहीं पता बच्चा कहाँ गया, ठीक बात है। क्या कर रहा है, किस शरारती बच्चे के साथ में है, कोई नशे वगैरह के चक्कर में तो नहीं पड़ रहे हैं। हम तो घर ही बैठे रहते, लेकिन उसको देखना चाहिए। ठीक बात। मेरी तो खुद की याद है, तब मैं चाहे खेत में हो तो भी मेरा ध्यान यही रहता, छुट्टी होगी, अंकित पढ़ रहा होगा, आज खेत में बुलाया था, आया कौन, तो वो आधा घंटा 20 मिनट कहाँ बर्बाद करे हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल, बच्चे की बोल चाल से, बच्चे के हाव भाव से, उसके कपड़े के पहनने के तरीके से, उसके बालों के तरीके से, वो किस व्हीकल पे चलता है, उससे इन सब से पता चलता है। और वो ध्यान रखना चाहिए एक माँ बाप को अच्छे तरीके से। बिल्कुल वही है सर, हमने थोड़ा बहुत आप जैसे सुना है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जो पहला प्रभाव होता है, जैसे बच्चा उठ करके दांतन कुर्ला करता है, नहाता धोता है और बस की तरफ जाता है ना, तो उसी से लग जाता है कि ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। मैं मेरे तजर्बे से बता सकता हूँ, बस में चढ़ते हो तो आप पूरे स्कूल के बच्चों को निकाल दो, मैं ये बता दूँगा इस बच्चे में इतनी एक्टिविटी है, इस बच्चे में इतनी एक्टिविटी। ठीक बात है, ये तजुर्बा है सर आपका, है ना, यही तो अनुभव सिखाता है, इसी से हम सिखा सकते हैं। मैं इंटरेस्ट रखता हूँ सर, खासकर इस विद्या मंदिर से, तो संस्कार की वजह से मैं संस्कार की सबसे बड़ी अहमियत देता हूँ। संस्कार है, उसके अंदर विद्या अपने आप आएगी। ठीक बात है, मैं ये मान के चलता हूँ। नहीं सही बात है, अच्छी बात है। और ये समय है रिटर्न करने का, कम्युनिटी को, सोसाइटी को, जो हमने सीखा है उस चीज़ को ये रिटर्न करने का वक्त है, हमारी जिम्मेदारी भी है। ठीक बात है, थैंक यू ताऊ जी, है ना, बहुत अच्छा लगा आपसे। और इसी प्रकार से अच्छे सभी पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स और टीचर इस तरीके से आमने सामने बैठ करके वो जो समस्याएं घर पे हैं, हाँ। वो जो समस्याएं स्कूल को एक टीचर जो फेस करता है, घर वाली हम आपके साथ में शेयर करें, स्कूल वाली आप हमारे साथ में शेयर करो, तो उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल एक सकता है, अच्छा रास्ता निकल सकता है। बढ़िया समाधान निकल बिल्कुल। सकता है। और घर में हम दबाव डाल दें, इधर आप डालते रहो, आप अलग हम अलग, तो वो कोऑपरेट नहीं होता। नहीं, आज का जो दौर है वो दबाव का है ही नहीं, है ही नहीं। समझने का है, उस पर काम करने का, स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करने की जरूरत है। बच्चा एक माँ बाप के लिए इस दुनिया का सबसे बेहतरीन बच्चा है। जब वो पैदा होता है तो तालियां बजती हैं, थालियां भी बजती हैं। तो आज का बच्चा कल का भविष्य, कल का हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं, हम यही बोलते हैं। ठीक बात है। आज उसकी नींद यदि अच्छी है तो हमेशा ही घर की, परिवार की, गांव की, देश की, दुनिया की अच्छी नींव रहेगी। ठीक बात है। मैं तो ये मान के चलता। और सुबह आप कई बार क्या होता है, जैसे मेरे ही बच्चे हैं, मेरे बच्चे चलो मेरे साथ रहते हैं, स्कूल में भी साथ रहते हैं, घर पे भी चलो हम टाइम जिस तरीके से देना देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि एक बच्चे के पास में, चलो माँ बाप के पास में काम बहुत हैं। जब छोटा था तो हम खूब प्यार करते थे उसको, सारे लाड लड़ाते थे उसको, लेकिन फिर क्या होता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और एक माँ बाप काम में बिजी रहता है। लेकिन ये तो किया ही जा सकता है कि भाई आप अगर बाहर भी हैं तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आप अपनी पत्नी को बोल के भी मेरी उनसे बात करवा, आज क्या रहा, कैसा दिन रहा बेटा, ठीक रहना, ये 2-4 बातें समय रहते सर ठूस देनी चाहिए, बाद में एक्सक्यूज कोई नहीं होता, फिर करना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा काम है।
कि हम पूछे नहीं 12 महीने हम फीस आगे देंगे चले गए, कैसा चल रहा है, कैसा पढ़ रहा है, उसका घर का क्या माहौल है, स्कूल का क्या माहौल है, शरीर की क्या एक्टिविटी है उसकी, खेल कूद में या किसी जगह कितना इंटरेस्ट लेता है, तो ये ध्यान तो हमारा फर्ज है, बिल्कुल रखना बहुत जरूरी है। तो और कोई तो आपका सुझाव स्कूल की तरफ हम क्या कर सकें नया और अच्छा क्या कर सकें? मैंने तो कई बार सुझाव दिए, जैसे कंप्यूटर के बारे में दिया, वो खूब अच्छे तरीके से लागू हो गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी। और भी मैं संस्कार के बारे में भी बोलता हूँ कि आप जैसे प्रेयर के अंदर बच्चों को उत्साहित करते रहते हो, बार बार कोई त्यौहार है, कोई पढ़ाई है, जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा अभी 3 महीने हैं, 3 महीने में जिस बच्चे के 33% नंबर आते हैं वो 90% नंबर लेकर दिखा देगा। बिल्कुल, क्यों? उसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। ठीक बात है, सही बात है। तो आज का टाइम मेरे को तो ऐसे ही लगा सर। नहीं बहुत अच्छी बात है, आज का समय समझने का है, अब वो पीटने वाला जमाना नहीं रहा था। नहीं, लाइब्रेरी जाता है ना सर, उसका बस ये देखना कि वो फ़ोन वगैरह ना लेके जाए साथ में, क्योंकि लाइब्रेरी में आजकल ना एक सुविधा बहुत बढ़िया है, वो फ्री इंटरनेट की। देखो बच्चा लाइब्रेरी के नाम पे वहाँ जाके सारा दिन फ़ोन ना चलाए। मैं कोशिश ये करता हूँ कि लाइब्रेरी में भी ऐसा संपर्क नहीं हो कि उस बच्चे को फ़ोन दे दे। बिल्कुल। और हालांकि हमारा घर से तो वो कभी फ़ोन रखता है नहीं, लेता है नहीं, किसी भी फ़ोन नहीं लेता। और लाइब्रेरी में भी 15 दिन में 10 दिन में एक बार जाके चेक करें कि वो अटेंडेंस उसकी वहाँ पूरी वो रख रहा है कि नहीं रख रहा है, क्योंकि लाइब्रेरी के नाम पर भी निकल जाते हैं बच्चे। सोते समय रात के 9 बजे भी आहिस्ता से जाके देखता हूँ कि ये फ़ोन फान पर कोई गेम गाम कोई ऐसा खेल खाल तो नहीं खेलते हैं, अभी तक तो मेरे को पाया नहीं। और कोई घटना हो जाती है जैसे ये फोना पर आजकल गेम है और अंड फंड है, तो इसके बारे में भी बताता हूँ बेटा इनसे मत जुड़ जाना, किसी लालच से मत जुड़ जाना। अंकल जी से तो मैं काफ़ी सालों से जान रही हूँ, और अंकल जी जितना हमें कोऑपरेट करते हैं, मोटिवेट करके जाते हैं, ये टीचर्स को भी मेरे अंदर चाह है जाते मैडम। हैं। हमारे टाइम में स्कूल नहीं थे, कोई कपड़े लत्ते जूता कुछ नहीं मिलता था, किताबें भी बल्कि एक दूसरे की फटी पुरानी लेके गुजारा करते थे। ठीक बात है। उसके बाद में हमने सोचा कि हम भी अच्छे पढ़े लिखे होते हैं तो और भी कुछ न कुछ करते हैं। सही नहीं, मैंने मेरे होते हुए देखा है, पिछले लास्ट 2 सेशन पहले मनीषा थी गुड़िया, काफ़ी अच्छा था उसका परफॉर्मेंस, 90 अबो थी वो। फिर लास्ट ईयर अपनी पास आउट मंजू हुई है, उसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था। तो ऐसे ही करके अब थोड़ा सा वीक अब अंकित है, तो अंकित के लिए अंकल जी कह ही रहे हैं कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो अंकल जी के जैसे पेरेंट्स अगर होंगे तो हमारे बच्चे सक्सेस होंगे ही होंगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स इसी तरीके से अवेयर हो और ऐसे ही हमारे साथ कांटेक्ट करे, हमारे साथ ऐसे ही बातचीत करे, तो हम सब बच्चों को बढ़िया कर सकते हैं, उनको अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। होना चाहिए मैडम, मेरा जैसा पेरेंट्स सभी को मेरे से अच्छा होना चाहिए। क्यों? बहुत से आजकल के पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको तो इतना तेज और एक्टिव होना चाहिए जो कि नहीं सोचे। सबसे बड़ी चीज़ हमारे दुनिया के अंदर हमारी औलाद है। बिल्कुल है। यदि वो कामयाब 1 नंबर किया तो हमारा देश, दुनिया, घर, परिवार सब कुछ कामयाब। मतलब ये दोनों चीज़ों से गड़बड़ हो सकती है अगर समय पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, एक तो ये है कि भाई जब बच्चे थे ना, जब छोटे बच्चे थे तब माँ बाप उनको समय नहीं दे पा रहे, जब बड़े होंगे तो वो नहीं देंगे समय। नहीं, आज के टाइम में बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उनको सिर्फ पैसा दिखता है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारी संतान हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हम उसको सुधार लेंगे तो हमें फिर इतना पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं है। कमा रहे हैं वो ठीक हो जाए तो बस दिक्कत क्या है? दो चीज़ के हमारे अंदर कमी होगी। पेरेंट्स तो कमाने में जुटा रहता है, और बच्चे को वो थोड़ा सा प्यार से किसी से कोई गलत रास्ता में चल जाता है तो उसको मतलब हटाने की कोशिश नहीं करता, बच्चे से डरने लग गए। क्यों? कि नंबर 1 तो 1 या 2 बच्चे होने लग गए हमारे बच्चों वाले प्रॉब्लम खास होगी कि 1 2 हैं, उससे पेरेंट्स से डरने लग जाते हैं। 9वीं 10वीं 11वीं जो बच्चा हो जाते हैं ना, पेरेंट उसको ये नहीं कहता बेटे फ़ोन नहीं रखना है, गलत सोसाइटी में नहीं जाना है, या किसी से बकवासबाजी उल्टे पुल्टे कामों में कहीं हिस्सा नहीं लेना। क्यों? पेरेंट्स उससे डरने लग जाते हैं। एकला है, यदि नहीं होता तो इससे अच्छा होता है। यदि 1 लाख बर्बाद हो जाएगा तो फिर होने का फायदा क्या होगा? नहीं अंकल जी, आज के टाइम में कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है, क्या कहते हैं कि हम तो कमा रहे हैं और हम पैसा दे रहे हैं, सिर्फ पैसा देना ही आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती कि 1 लाख पैसा कोई चीज़ नहीं होता। पैसे की कमी है जी, बाकी शहर का तो खैर हमें पता कोई, बाकी गांव में तो आप यूँ सोचना बच्चे ने भी कमावा तो भी नहीं, गाँव में भी अपने आप जैसे कोई नौकरी पे चढ़े हैं वो भी टीचरों पर थोड़ा दोषी दिखाते हैं कि मैं फीस कौन दिंदा के
मेरा छोरा आओ कौन गिरा, तो इनके पास में 5 घंटे आता है, 15 घंटे तेरे पास में रहता है, तो 15 घंटे उसको कैसा गाइड करता है। इसमें कि पेरेंट्स ही बताओ सर, इस पे ये चीज़ आप ध्यान रखो जिसमें गड़बड़ हो रही है। आप बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ पीटीएम का भी इंतजार क्यों करें सर, आप फोन करके तुरंत कह दो कि आज ये दिक्कत आई सर, कल इसको एक बार थोड़ा सा बोलना। आप 100% काम आज तो हर पल हम जवाब मांग सकते हैं उत्तर के सर, ये हमारी ये बात थी, ये कमी है, ये इसका क्या सुझाव है। कई बार ये होता है सर, ऑफिस में भी जैसे काम का कोई भी किसी ऑफिस में काम करता है तो वो मतलब मीटिंग में ही चीजें खुल के सामने आती हैं। मीटिंग का इंतजार क्यों करो आप, आज घर से हल हो समस्या जाता बड़ी है। क्यों करो सर। पीटीएम की भी जरूरत नहीं है, स्कूल में आने की भी जरूरत नहीं, आज तो घर बैठे बैठे हल हो जाता है बिल्कुल सर, किसी भी चीज का। हाँ सरकारी स्कूल का मतलब बालक लोग जा करते गाँव में कोई पा करता है। पहले तो अपने वो के कर शनिवार नुआ घटी गाना बच्चों का मनोरंजन, तू कहानी सुना, तू चुटकुला सुना, तू कोई घर की बात बता। बिल्कुल, मैं तो कल वो घर का ये नहीं करता था मास्टर ने, वो गली में भी थप्पड़ मार देता था बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल। यदि बच्चे का यदि ये पता लग गया ना, पड़ोसी ने भी बता दिया कि आज दादी इसका एक चट्टू मारा थप्पड़, तो 2 घर वाले मारते थे कि इसकी कोई न कोई गलती थी, तब मारा टीचर ने। सही बात बताना, फिर उसके बाद बताना है बंद कर देना। आज टीचर तू कह दे तो पंचायत घर सोसाइटी सब कुछ स्कूलों गेट पे आ जाते हैं। ठीक बात है, सही बात है। तो बोलते हैं कि आपने हमारे बच्चे को डांटा ही क्यों? वह मैम अपने अपनी जिंदगी खराब और स्कूल में रहते थे, बच्चे जिंदगी खराब करके गड्ढे में गिरना चाहते हैं। गांव में रहते थे, साधन होते थे, तो कमजोर बच्चे थे उनको रात को बुला लेते थे। देखो बिस्तर ले आओ और अपने यहाँ सो। मेरे स्कूल मंदिर है 2-3 घंटे और टीचर दूसरा। पिछली साल ये कराया सर, इनका टाइम शेड्यूल मैडम जैसे बनाते हैं तो भेजते हैं, टाइम बना रखे सर बच्चों को सभी का भाई आपने ये करना है। लेकिन उसके दौरान पिछले सेशन में मैनेजमेंट खुद जा करके रात को मैंने बताया, मगर सर इनको बच्चों को चेक करना है, ताकि बच्चे एक बार चेक कराओगे ना, मैंने कह रहा हूँ कि गारंटीड बात है ये दूसरे दिन पक्के पढ़ते पाऊंगे। हाँ। तो कई बच्चे सोए मिलते सर, या कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, उनके फोटो किसी टाइम जा जाएंगे। तो जैसे सोनू सर जाते फोटो खींचते, पहला ये देखो ये बच्चा अब ना टीवी देख रहा है, फिर वो हंसता हुआ फोटो खिंचवाता बच्चा, अरे फिर अगले दिन वो पढ़ता। तो इसका फर्क होता है, मारना नहीं होता, मारना थोड़ा ये है, मारने का टाइम ही नहीं है, जरूर अपना टाइम बना रखा है और इसमें बच्चा ये करेगा। तो कल मैं बता रहा था बच्चों को कि मैं कहा भाई जिस दिन तुम्हारे माँ बाप ने ये कह दिया ना कि मर भाई कर तू जो तने करना है, मैं तो आज पाछे घूमूंगा नहीं, तो इसका मतलब सोच लेना भाई वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे भयानक दिन है। मेरे एक माँ बाप के लिए उससे खतरनाक दिन हो रही सकता, वो तो मैं कह तो सकता नहीं, बस इतनी बात कह के अपना भाई ये हो जाए ठीक है तू मेरे बस से बाहर हो गया, तू बड़ा हो गया, अब मेरी बात मान नहीं रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं सर, है ना। पीटीएम में तो हो गया कि अच्छा लगा सर।